इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। हालांकि एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन में हम लोग इतना कुछ पढ़ लिया है कि अगर चाहे तो ये अपने मतलब स्वयं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए एक बार करके देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को उतारिए अपने कॉपी पे, पहले वीडियो को पॉज करके स्वयं कीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमको ये प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है ये इरेशनल नंबर है, और ये चीज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में कर लिया है कि इसमें हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ये हमको प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है, लेकिन मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो लेट रूट 5 बी रेशनल नंबर where, अगर इसको रेशनल नंबर हमने मान लिया तो रूट 5 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are co-primes। are co-prime numbers। तो p और q अगर co-prime नंबर है तो इनका HCF किसका, p और q का निश्चित रूप से 1 होगा। कोई कॉमन फैक्टर पी क्यू में नहीं होगा। मूलतः कहने की बात ये है। अब रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, इट विल बिकम 5, और दिस विल बिकम पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स पी स्क्वायर बाई 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। तो यहां थ्योरम अप्लाई करेंगे, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दैट इंप्लाइज, इसका मतलब ये है कि 5 विल डिवाइड पी ऑल्सो। 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, ये हमने थ्योरम में पढ़ा है। दैट मीन्स p को जब 5 डिवाइड कर रहा है तो p बाई 5 कुछ ना कुछ आएगा, क्वोशंट कुछ आएगा। हम मान लेते हैं कि c आएगा, यहां लिख दीजिए लेट्स सी। लेट्स मान लेते हैं p को 5 से डिवाइड करने पर c आएगा। देयरफॉर p इज इक्वल टू 5c। तो ये मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 है, 2 है। यहां इक्वेशन 1 बना लीजिए, ये p इज इक्वल टू, या इस q को इधर लाइए तो रूट 5 q इज इक्वल टू p हो गया। लेट दिस बी इक्वेशन 1। तो p के बराबर ये है और p के बराबर ये भी है। तो p के बराबर जो वैल्यू आया है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, दिस इज इक्वल टू p। इक्वेशन है
p इज इक्वल टू √5q, या जैसे उसमें है वैसे ही लिखिए, 5√5q इज इक्वल टू p, ये है। अब इस p के जगह पे ये 5c रख देते हैं, तो √5q इज इक्वल टू 5c। ये p के जगह पे इक्वेशन 2 में हमको जो वैल्यू मिला है वो रख दिए। अब इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ये √5 का स्क्वायर करेंगे इट विल बिकम 5, और q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 and c square, that means q square is equal to 25c square by 5, this will become 5, that means 5c square। तो q square इस 5 को इधर लाए, it will be divided by 5 is equal to c square। तो यहां से हमको पता चलता है कि q square को 5 डिवाइड कर रहा है, तो here 5 divides q square, that implies 5 will divide इसको, q को भी, ये हम लोग थ्योरम से जानते हैं। तो 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 q को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब q को 5 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ कोसेंट मिलेगा, हम मान लेते हैं दैट कोसेंट इज d, लेट्स से। अब यहां हमने देखा q इज इक्वल टू, ये 5 इधर लाएंगे तो 5d हो जाएगा। तो हमने तो p बाय q को कोप्राइम माना था जिसका HCF 1 है, लेकिन यहाँ p का वैल्यू 5c आ रहा है और यहाँ q का वैल्यू 5d आ रहा है, दैट मीन्स ये भी 5 का एक मल्टीपल है और ये भी 5 का एक मल्टीपल है। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे p बाई q इज इक्वल टू 5c बाई 5d। ये 5 जो है हमको एक कॉमन फैक्टर यहाँ मिल रहा है, लेकिन हमने तो माना था कि कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब हम गलत निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। और ये गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने शुरुआत में ही गलती की थी कि √5 को हमने रेशनल नंबर मान लिया था। तो we come to know that HCF of P and Q is equal to 5, which contradicts our assumption। हमारे मानने को, हमारे assumption को ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि हाँ हमने ये समझा था कि HCF P और Q का 1 होना चाहिए, लेकिन HCF P और Q का 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो we came to know that contradicts our assumption, therefore our assumption that √5 is a rational number is not correct, ये सही नहीं है। तो हमारा जब ये मानना सही नहीं है, इसका मतलब है कि सही क्या है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। So we can say, या hence we can say
hence we can say that root 5 is irrational. तो किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम लोग यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे और इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लेट अस सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज. तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल. तो पहले से हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करें या रैशनल नंबर में इरेशनल सब्ट्रैक्ट करें या रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करें या रैशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करें. तो इन सब का आंसर एक ही होना है कि ये इरेशनल होते हैं. तो ये बात हम जानते हैं, लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम देख रहे हैं एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है और दोनों का सम इरेशनल होगा, ये हम समझ तो रहे हैं, लेकिन बात को हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो वही कंट्राडिक्शन मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे. लिखेंगे लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल. चलिए रैशनल मान लिया. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर p इज नॉट इज सॉरी q इज नॉट इज इक्वल टू 0. q 0 होगा तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा. ठीक है. अब ये 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3, ये हो जाएगा. अब इसको हम 2 रूट 5 या यहाँ पे ठीक है, ठीक, इज इक्वल टू p माइनस 3q बाई क्यू, ऐसा कर सकते हैं. अब ये देखते हैं, ये जो नंबर है ये तो इरेशनल है, हम जानते हैं, और ये नंबर जो है भाई ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल नंबर मिलेगा, और रैशनल नंबर ये न्यूमरेटर में है और रैशनल नंबर डिनोमिनेटर में है. इसका मतलब कि हमको रैशनल नंबर ही मिलने वाला है, अर्थात ये जो हो गया ये रैशनल हो गया. तो भाई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे होगा? हो नहीं सकता. तो हम लिखेंगे सिंस irrational number cannot be equal to a rational number, irrational number रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, ये साफ साफ लिख देंगे. दिस कंट्राडिक्शन प्रूव्स या हैज अराइजन लिख दें, हैज अराइजन as we had a wrong assumption क्या था? That is 3 plus 2 root 5 is a rational number.
अगर हमारा एज्यूम्शन कि ये रेशनल नंबर है, ये एज्यूम्शन गलत है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. भाई राम अगर लड़की नहीं है तो लड़का है, यही दो चीज हो सकता है, या तो लड़की हो सकता है या तो लड़का हो सकता है। तो हमने लड़की माना था, लड़की नहीं है, ये चीज प्रूव हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो लड़का है। तो इस तरह से इस सवाल को करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, इसमें 3 ही क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो उसमें 2 पार्ट में कर देते हैं, लेकिन थर्ड पार्ट आप लोग स्वयं कीजिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहते हैं प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। हमको ये प्रूव करना है कि ये तीनों इरेशनल है। तो इस तरह का तो अभी हमने क्वेश्चन 2 में किया है, सेम प्रोसेस इसको कर सकते हैं। 1 देखते हैं, हम मान लेते हैं लेट 1/√2 बी रेशनल, इसको हम रेशनल मान लेते हैं। अगर ये रेशनल है तो 1/√2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p नॉट इज इक्वल टू q नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा। p भी मान लेंगे, p भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? चलिए इसको बाद में लिखते हैं। अब देखिए 1/√2 का अगर हम रेसिप्रोकल लिखें तो √2/1 हो जाएगा, तो √2/1 को √2 लिख सकते हैं। तो इधर अगर रेसिप्रोकल लिखा तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो q/p हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि p भी 0 के बराबर नहीं लेंगे, ये लिख देंगे कि ना तो q 0 के बराबर होगा ना तो p 0 के बराबर होगा। अब देखिए ये तो हम पहले से जानते हैं कि इरेशनल है, लेकिन ये रेशनल है, ये हमने माना है कि ये रेशनल है। तो we know √2 is irrational, and irrational number cannot be equal to rational number, जबकि यहां बराबर दिखा रहा है। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर तो हो नहीं सकता, जबकि हमारे कैलकुलेशन में ये इक्वल आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो यहां लिख दीजिए दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen as we have wrongly assumed that 1/√2 is a rational number। अगर हमने ये wrongly assume किया है कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। सिंपल सी बात प्रूफ हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। यहां पे दिया है कि 7√15 ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ कीजिए। यहां भी वही काम करते हैं, लेट 7√15 बी रेशनल। तो अगर ये रेशनल है तो इट कैन बी रिटन 7√15
15 is equal to P by Q, where Q not is equal to 0. ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, तो √15 इज इक्वल टू P by 7 Q हो जाएगा। ये 7 यहां से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 by Q, दैट मीन्स इट विल बी मल्टीप्लाई टू द डिनोमिनेटर। तो 15 √15 इज इक्वल टू P by 7 Q। अब देखिए स्पष्टतः ये इरेशनल और ये रेशनल, विच कैनॉट बी इक्वल, लेकिन यहां हमारे कैलकुलेशन में ये तो दिख रहा है कि ये इक्वल बता रहा है। तो सिंस ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ऐसे लिखिए irrational number cannot be equal to rational number। वही लिख दीजिए यहां भी, दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption क्या था, that is 7√15 is rational। ये अगर हमारा रॉन्ग एजम्पशन है कि ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, हेंस 7 by √15 is irrational। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन हो गए, और ये जो है आप डू योरसेल्फ बाय फॉलोइंग द मेथड ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 खत्म होता है। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, हम लोग इसके पहले एनसीईआरटी खत्म कर ले, उसके बाद आरडी शर्मा को भी देखेंगे। लेकिन आरडी शर्मा का कोई क्वेश्चन आपको अगर डिफिकल्टी महसूस होती है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर टुडे।